हेलो एनिमल लवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हेल्प पैराडाइज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चोबे के पीछे अचानक से रायन आ जाता है। रायन चोबे से पूछता है, क्या तुमने ही मुडान को मारा है? चोबे कुछ कह पाता उससे पहले ही रायन चोबे पर हमला कर देता है, पर चोबे खुद को हील कर लेता है। ये देख कर रायन हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन स्विच होता है और हम फूची पर शिफ्ट होते हैं। फूची अपने दोस्त की मौत से दुखी है, इसलिए वो दोस्ती को चुपचाप वहाँ से जाने देता है। फिर फूची सागिरी से मिलता है। सागिरी उसे बताता है कि माई की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फूची कहता है कि माई एक टेंशन है, मैंने खुद माई को अपनी पावर्स यूज़ करते हुए देखा है। फूची माई के लिए कुछ दवाइयाँ बनाने लगता है जिससे वो ठीक हो जाए, पर बदले में वो माई से टेंशन के बारे में सब कुछ बताने को कहती है। फूची के दोस्त की जान जा चुकी है, इसलिए वो अब इस सिचुएशन को सीरियसली ले रहा है। यूजुरिया कहती है कि माई ठीक से बोल नहीं पा रही, क्या तुम सही में उसकी लैंग्वेज समझ पाओगे? फूची कह रहा है कि मैं दूसरों की भाषा समझने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। गाबीमारू शियोन, तामाया, तोमा, नूरुगाई को उस पर एक साथ अटैक करने के लिए कहता है ताकि वो टाओ की प्रैक्टिस कर सके। ये सुनकर तामाया चिढ़ जाता है और कहता है, तुम मुझे प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हो? साले, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाबीमारू टोमा से भी पूरी ताकत के साथ हमला करने को कहता है, क्योंकि गाबीमारू की वजह से ही चोबे उसके साथ नहीं है। शियोन टोमा से कहता है कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद तामे अपनी तलवार टोमा को दे देता है। गाबीमारू चोबे के साथ हुई फाइट को याद करते हुए सोचता है कि मैं पूरी तरह टाओ पर भरोसा नहीं कर सकता। टेंशन को मारने के लिए टाओ बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे सीखना ही होगा कि टाओ का यूज़ कब और कैसे करना है। इसके बाद गाबीमारू प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए सबको थैंक यू बोलता है। ये देखकर तामिया और गुस्से में आ जाता है और गाबीमारू पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। उसके साथ तोमा भी फुल स्पीड में अटैक करता है, पर गाबीमारू उसे आराम से डॉज कर लेता है। गाबीमारू अपनी आंखें बंद करके टाओ को फील करने की कोशिश करता है। तामिया फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गाबीमारू उसकी टाओ को देखकर उसकी वीकनेस पता लगा लेता है और उसके वीक पॉइंट पर हमला करता है। अब नुरुगी और शियोन दोनों गाबीमारू पर हमला करने आते हैं। गाबीमारू सोचता है कि सिर्फ टाओ को मैनिपुलेट करने से मैं टेंशन को नहीं मार पाऊंगा। टेंशन 1000 सालों से टाओ की प्रैक्टिस कर रहा है और उनके पास सुपर ह्यूमन पावर है। ऐसा सोचकर गाबीमारू नूरुगाई को पकड़ता है और इसकी टाओ का यूज़ करके बाकी सब पर हमला कर देता है, जिससे सब लोग दूर गिरते हैं। गाबीमारू कहता है कि टेंशन जितनी पावरफुल टाओ का साथ हमला करेंगे, मैं उन्हीं की टाओ यूज़ करके उन पर काउंटर अटैक कर सकता हूँ। गाबीमारू की पावर देखकर नूरुगी कहती है कि ऐसे तो हम आराम से टेंशन को हरा देंगे, पर गाबीमारू कहता है कि उन्हें हराने के लिए ये काफ़ी नहीं है। गाबीमारू की प्रोग्रेस देखकर शियोन भी इम्प्रेस हो जाता है, पर वो सोचता है कि क्या हम एक क्रिमिनल पर भरोसा कर सकते हैं। शियोन गाबीमारू को बताता है कि जितना मैंने समझा है, टाओ भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं और हम उनका यूज़ करके टेंशन को मार सकते हैं। आगे अपनी वीकनेस देखकर तोमा तामिया से हेल्प मांगता है। तोमा बहुत शर्मिंदा है, पर वो किसी तरह तामिया से उसे ट्रेन करने को कहता है। तामिया शुरू में मना कर देता है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। ये देखकर तोमा अपने लंबे बाल काट देता है और कहता है, मैं अपनी लड़ाई अब खुद लड़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करो। तोमा की कन्विक्शन देकर तामिया मान जाता है। तोमा मन ही मन सोचता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे गंदा होना ही पड़ेगा, पर मुझे अपने भाई को बचाना है। इसके बाद सीन स्विच होकर चोबे और रायन पर आता है। रायन लगातार चोबे पर हमला करता है, पर चोबे टाओ यूज़ करके खुद को हील कर लेता है। चोबे सोचता है कि कहीं टेंशन में से तो एक तो नहीं। तभी रायन ताली बजाने लगता है और कहता है कि तुमने ज़रूर इस साइलेंट पर आकर अपनी टाओ को वडानवा फ्लावर से मर्ज कर लिया होगा। ये फ्लावर्स इंसान को टैन में कन्वर्ट कर देता है, पर तुम्हारी टाओ उसके साथ मर्ज हो गई है, जो काफ़ी अनयूजुअल है। रायन फिर से हमला करता है और चोबे बड़ी मुश्किल से बचता है। चोबे सोचता है कि अगर मैंने टाओ को कंट्रोल लूज कर दिया तो मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा, पर कोई और रास्ता नहीं है। चोबे अपनी टाओ को फ्री कर देता है, पर माइंड को कंट्रोल में रखता है। वो रायन पर इतना तेज़ी से हमला करता है कि रायन के लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। चोबे सीधा रायन की नेवल पर अटैक करके उसे चीट देता है, जिससे रायन रीजनरेट करना बंद कर देता है और मारा जाता है। चोबे थक गया था और उसे लगा सब खत्म हो गया, पर तभी उसके पीछे रायन के काफ़ी सारे क्लोन्स दिखाई देते हैं। रायन कहता है कि ये बहुत अजीब है कि तुमने वडाना की टाओ रिलीज भी कर दी और खुद पर कंट्रोल भी रखा। मैं पहले इसे टेस्ट करना चाहता था, पर अब फील करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ किला लेकर जाऊँगा। चोबे हमला करने की कोशिश करता है, पर ज़्यादा टाओ यूज़ करने की वजह से वो बेहोश होने लगता है। रायन उससे एक पंच मारता है और वो अपने साथ ले जाता है। सीन स्विच होता है। चोबे अपने बचपन को याद करता है, जहाँ वो अपने भाई टोमा से कहता है कि मैं अपने पापा जैसा नहीं हूँ,
मैं ज़रूर वापस आऊँगा। चौबे रो रहा है और कहता है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। रायन ने चौबे को किले में एक बेड पर बांध दिया है। तभी रायन अपने फीमेल फॉर्म में वहाँ आती है और कहती है कि पिछले 1000 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी की टाउ वरना फ्लावर से जीत गई हो। तुम ही मेरी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा बोलकर रायन अपने कपड़े उतार देती है और चौबे के साथ बोचा जुत्सु करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि वो उसकी पार समझ सके। रायन बताती है कि टाओ के कई फॉर्म से होते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, और हम टाओ को बोचा जुत्सु से रिस्टोर कर सकते हैं, पर इसके लिए 2 लोगों की कंसेंट ज़रूरी है। चौबे तुरंत उठकर बैठता है और उससे पूछता है कि ये आइलैंड क्या है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ माई भी फूची को सब बताती है। असल में ये आइलैंड और टेंशन सब एक इंसान ने बनाया है। वहाँ पहले एक फेमस साधु रहता था जो अमर होने की खोज कर रहा था। जब वो इस आइलैंड पर आया तो उसे टाओ कंट्रोल करने का तरीका मिल गया। उसने जिंदा जानवरों और लोगों पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, जिससे टेंशन का जन्म हुआ। टेंशन ह्यूमन और प्लांट की टाओ का मिक्सचर है, इसलिए वो मेल और फीमेल दोनों रूप ले सकता है। यूजुरी यह पूछती है कि अगर वो इतने पावरफुल है तो अब तक बाहर क्यों नहीं गया। माई बताती है कि वो गायथम बनाना चाहते हैं, जो एक तरह का अमृत है। टेंशन इसी को बनाने के लिए दूसरे लोगों की टाओ इकट्ठा करते हैं, जिससे उनकी उम्र बढ़ती है। उनकी टाओ परफेक्ट नहीं है, इसलिए अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मर भी सकते हैं। माई बताती है कि ग्रैंड मास्टर जोफुकू ने ये सब बनाया है। जोफुकू ने 1000 साल पहले 3000 बच्चों और 1000 आर्टिसंस को लेकर गायब हो गया था और शायद अभी भी रिसर्च कर रहा है। रायन भी चौबे को यही बताती है कि सबको क्रिएट करने का एक पर्पस था। रायन कहती है कि हम पूरी दुनिया को अमृत में बदल देंगे, बस हमें परफेक्ट टाइम की ज़रूरत है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे। चौबे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो स्मार्ट चॉइस लेते हुए बोचा जुत्सु के लिए रेडी हो जाता है ताकि बाद में टोमा को बचा सके। वापस फूची के पास माई की तबीयत खराब हो रही होती है। उसके हाथ पर वुड पैटर्न आ रहा है। होको बताता है कि वो माई से 1000 साल पहले मिला था और उसे अपनी बेटी की तरफ पाला, पर उसने माई को आइलैंड पर फंसा कर रखा। यही उसकी गुनाह है। होको रो रही होती है और कहती है तुम मेरी टाओ यूज़ कर लो क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। माई रोती है पर होको की टाओ एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस एक बच्ची बन जाती है, जबकि होको पूरी तरह लकड़ी बन जाती है। एपिसोड के एंड में शियो और गाबीमारू भी वहाँ आ जाते हैं और अपना आगे का प्लान बताते हैं। तभी माई आइलैंड के किनारे पर बहुत सारे लोगों की टाओ फील करती है। मेन आइलैंड से फाइनली बाकी लोग भी वहाँ आ चुके हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और रिव्यू कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।